नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवार। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं साइकेट्री के ऊपर काफ़ी वीडियो बना रहा हूँ और इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको साइकेट्रिक इलनेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके, ज़्यादा से ज़्यादा पहचान हो। तो वो पहचान तभी होगी जब आप ये देखेंगे कि नॉर्मल जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है वो कैसा होता है, क्योंकि जब नॉर्मल से अबनॉर्मल को कंपैरिजन करेंगे तभी हम जान पाएंगे कि अबनॉर्मलिटी है या नहीं है। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, तो बने रहें मेरे साथ। मानसिक स्वास्थ्य दोस्तों केवल मानसिक बीमारी का न होना नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की भावनात्मक, सामाजिक, मानसिक और व्यवहारिक संतुलन की वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पहचानता है, जीवन के तनावों का सामना कर सकता है, समाज में प्रभावी रूप से कार्य कर सकता है और अपने जीवन में संतुष्टि महसूस कर सकता है। आज के समय में पढ़ाई का दबाव, प्रतियोगिताओं का दबाव, मोबाइल और सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग, पारिवारिक तनाव, अकेलापन और भविष्य की चिंता मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है दोस्तों। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बहुत जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है दोस्तों? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो परिभाषा हमें दी है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं को समझता है, सामान्य जीवन के तनावों से प्रभावी ढंग से निपट सकता है, उत्पादक रूप से कार्य कर सकता है और समाज में योगदान दे सकता है। अगर मैं सरल भाषा में आपको समझाऊं, सरल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूं, जब व्यक्ति का सोचने का ढंग, महसूस करने का और व्यवहार करने का ढंग संतुलित है और स्वस्थ है, तब उसे सामान्य मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। दोस्तों, सामान्य मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताएं क्या हो सकती है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वयं को समझने की क्षमता। व्यक्ति अपनी इच्छाओं और कमियों को पहचानता है, अपनी क्षमताओं के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करता है, असफलता आने पर पूरी तरह टूटता नहीं है। फिर भावनात्मक संतुलन, इसका क्या मतलब है? व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। गुस्सा है, डर है, दुख है या खुशी है, वो संतुलित व्यवहार कर सकता है उसमें। छोटी बातों पर अत्यधिक प्रतिक्रिया नहीं देता और तनाव सहन करने की क्षमता भी उसमें होती है। इसका अभिप्राय ये है कि जीवन में तनाव सामान्य है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति तनाव का सामना शांत तरीके से करता है और दोस्तों, समस्या आने पर समाधान खोजने का प्रयास करता है। अच्छे सामाजिक संबंध का क्या मतलब है? परिवार से, मित्रों से, समाज के साथ स्वस्थ संबंध बनाए रखता है, दूसरों की भावनाओं का कदर करता है, सम्मान करता है, इज्जत करता है और सहयोग और सहानुभूति की भावना रखता है। फिर उसमें निर्णय लेने की क्षमता होती है। कैसे? व्यक्ति सोच समझकर निर्णय लेता है, भावनाओं में बहकर गलत निर्णय नहीं लेता है, परिस्थिति के अनुसार व्यवहार बदल सकता है और आत्मविश्वास उस व्यक्ति में होता है। जिस तरह अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना, अत्यधिक हीन भावना या घमंड नहीं करना, नई परिस्थितियों में स्वयं को ढाल सकने की क्षमता। दोस्तों, जीवन में संतुष्टि ये भी इसका एक अंग है। व्यक्ति अपने जीवन में सामान्य संतुष्टि महसूस करता है, हमेशा दूसरों से तुलना नहीं करता, छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेता है। दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर भी होते हैं, कुछ कारण भी होते हैं। किन कारणों से मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है उसका आप जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले बायोलॉजिकल फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, जैविक फैक्टर, यानी कि सबसे पहला जैविक फैक्टर में आता है आनुवंशिकी। इसका अभिप्राय है कि परिवार में एक बीमारी दूसरे के जनरेशन में जाती है।
जैसे बच्चों में है, माता पिता में है तो वो बच्चों में आएगी, दादा दादी में है तो वो बच्चों में आ जाएगी। तो इस तरह आनुवांशिकता इसका एक फैक्टर है। फिर न्यूरोट्रांसमीटर है, जो दिमाग के अंदर कुछ केमिकल होते हैं उनका डिस्टरबेंस होना। फिर हार्मोनल चेंजेज है। फिर शारीरिक बीमारियां हैं। और फिर कुछ नींद की कमी है। ये कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर हुए। और कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है, जैसे बचपन के अनुभव, आत्मविश्वास, व्यक्तित्व, सोचने का तरीका, भावनात्मक आघात, किसी को बचपन में कोई ट्रॉमा हो, किसी तरह की जाति हो, किसी तरह का अत्याचार हो, तो ये कुछ मानसिक कारण है। और सामाजिक कारण भी है जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जैसे पारिवारिक वातावरण है, आर्थिक स्थिति है उसकी, शिक्षा है, एजुकेशन कम ज़्यादा है, बेरोजगारी है, सामाजिक समर्थन नहीं मिल रहा है, यानी कि सोशल सपोर्ट नहीं मिल रहा है उसको कहीं से। सोशल मीडिया का प्रभाव भी एक इसका कारण है जो आजकल बढ़ता जा रहा है। फिर मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की पहचान कैसे करें? एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वही कहलाता है दोस्तों, जो वास्तविकता को समझे, जिम्मेदारी को निभाता हो, दूसरों का सम्मान करता हो, जीवन में उद्देश्य रखता हो, परिस्थितियों के अनुसार समय को बदल सकता हो और तनाव में भी संतुलन बनाए रख सकता हो और अपनी गलतियों से सीखता हो। दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य और विद्यार्थियों की समस्याएं भी है दोस्तों कुछ, जैसे आज विद्यार्थियों में मानसिक तनाव तेजी से बढ़ रहा है। इसके प्रमुख कारण है परीक्षा का दबाव, कंपटीशन, प्रतियोगिता, कैरियर की चिंता, सोशल मीडिया में अपने आप की तुलना करने लगना, नींद की कमी हो जाना, पारिवारिक अपेक्षाएं, रिलेशनशिप समस्याएं, मोबाइल और इंटरनेट की लत, ये विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करती है। फिर दोस्तों, विद्यार्थियों में खराब मानसिक स्वास्थ्य के संकेत भी है। क्या क्या संकेत है कि उसका स्टूडेंट का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है? जैसे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, लगातार उदासी है, चिड़चिड़ापन है, आत्मविश्वास में कमी आ रही है, नींद खराब हो रही है उसकी, अत्यधिक चिंता कर रहा है, अकेले रहने के लिए वो कोशिश करता है कि मैं हमेशा अकेला रहूं, ध्यान केंद्रित करने में उसको कठिनाई होती है, किसी चीज़ में कंसंट्रेशन नहीं कर पाता है। मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के कुछ उपाय मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों। एक तो पर्याप्त नींद लें। जी हाँ दोस्तों, नींद के ऊपर वैसे भी मैंने बहुत से वीडियो बना रखे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल पे जाएं और वो वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों। नींद के ऊपर बहुत अच्छे वीडियो है। तो मैं कह रहा था, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के कुछ मैं टिप्स देता हूँ। जैसे पर्याप्त नींद लें, प्रतिदिन कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। देर रात मोबाइल का उपयोग करना बंद कर दें और फिर नियमित व्यायाम करें दोस्तों। योग है, प्राणायाम है, एक्सरसाइज मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी बहुत साबित होती है। व्यायाम से तनाव हार्मोन जो है, जो टेंशन, कोर्टिसोल और तनाव के जो हार्मोन है वो कम हो जाते हैं। संतुलित आहार लें दोस्तों। पौष्टिक भोजन मस्तिष्क के लिए आवश्यक है, हमारे दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है। अत्यधिक जंक फूड और नशे से बचना चाहिए। फिर मैं कहना चाहूँगा, समय पे अपना काम करें, हर काम समय पे करें, यानी कि टाइम मैनेजमेंट। पढ़ाई है तो पढ़ाई करें, आराम करना है तो आराम करें, मनोरंजन करना है तो मनोरंजन करें। लक्ष्य छोटे छोटे भागों में बांटें दोस्तों। फिर एक टिप मैं ये देना चाहता हूँ, सकारात्मक सोच विकसित करें दोस्तों। नकारात्मक विचारों को पहचानने की कोशिश करें। स्वयं को, अपने आप को लगातार दोष देना बंद करें। असफलता को सीखने का अवसर मानें। अगर फेल भी हो गए तो कोई बात नहीं, उससे सीखें। और सामाजिक संबंध मजबूत रखें। परिवार से मिलें, मित्रों से मिलें, बातचीत करें, घूमने फिरने जाएं, चाय पानी पिएं, उनके साथ बैठकर अपनी समस्याएं साझा करें, ये बहुत ज़रूरी है। फिर डिजिटल संतुलन रखें दोस्तों। आज के युग में सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करें, क्योंकि ये समस्या बढ़ती जा रही है। लगातार स्क्रीन देखने से तनाव बढ़ता है और चिंता भी बढ़ जाती है। तनाव प्रबंधन करना सीखें दोस्तों। टेंशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सीखें। कैसे? मेडिटेशन कर लें, थोड़ा डीप ब्रीदिंग कर लें और अपनी कोई हॉबी विकसित करें। प्रकृति में समय बिताने की कोशिश करें दोस्तों। मानसिक स्वास्थ्य
कोई कलंक नहीं है, कोई स्टिग्मा नहीं है। समाज में मानसिक रोगों को लेकर कई गलत धारणाएं जरूर है। जैसे मानसिक बीमारी कमजोरी नहीं है दोस्तों, यह केवल पागलपन नहीं है। मानसिक रोग का इलाज भी संभव है। मनोचिकित्सक से इलाज लेना सामान्य बात है दोस्तों। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुलकर बात करना बहुत ज़रूरी है और डॉक्टर से कम मिलना चाहिए, साइकेट्रिस्ट से कम मिलना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति में ये जो मैं बता रहा हूँ वो समस्याएं हैं और लगातार बढ़ती जा रही है तो इसे नज़रअंदाज मत करें। जैसे लगातार उदासी है, अत्यधिक चिंता है, आत्महत्या के विचार है, नींद या भूख में बड़ा बदलाव है, पढ़ाई या काम में गंभीर काफ़ी सीरियस कमी आ गई है, लोगों से दूरी बनाना शुरू कर दिया है, नशे की आदत पड़ गई है, तो साइकेट्रिस्ट से ज़रूर लें दोस्तों, ज़रूर मिलें, उससे सलाह ज़रूर लें। मानसिक स्वास्थ्य और समाज के अंदर बहुत तालमेल है। एक स्वस्थ समाज के लिए मानसिक स्वास्थ्य उतना ही आवश्यक है जितना शारीरिक स्वास्थ्य है दोस्तों। यदि समाज मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होगा तो आत्महत्या के मामले कम होंगे, नशे की समस्या कम होगी, परिवार मजबूत होंगे, विद्यार्थियों का प्रदर्शन बेहतर होगा दोस्तों, जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी। और मैं आखिर में ये संदेश देना चाहता हूँ कि मानसिक स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मदद मांगना कमजोरी नहीं है। हर व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए। समय पर पहचान और इलाज से अधिकांश समस्याएं नियंत्रित की जा सकती है दोस्तों। आज बस इतना ही रखना चाहता हूँ। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन, व्यायाम, आराम जरूरी है, वैसे ही दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए सकारात्मक सोच, अच्छी नींद, तनाव नियंत्रण और भावनात्मक संतुलन जरूरी है दोस्तों। मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।